जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। कोई भी मनुष्य जब अपनी भूमिका और गरिमानुरूप कार्य करता है तो उसे गौरव प्राप्त होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है या कभी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो लोक में निंदा का पात्र बनता है। इस धरती पर दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। एक वे जो अपने जीवन में जो भी करनी है उसे हर हाल में करके ही छोड़ते हैं, और दूसरे वे जो प्रायः अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जो करणीय को कर डालते हैं वे सदैव गौरव प्राप्त करते हैं, और जो कर्तव्य विमुख होते हैं उन्हें अच्छे शब्दों से नहीं संबोधा जाता। आज जीवन की वर्णमाला के क्रम में मूर्धन्य श की बात है। मैंने इस संदर्भ में पिछली श्रृंखला में षड्यंत्र की बात की थी और एक बार सत्कर्म की बात भी की। आज मैं इसी श से एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो घोर मानवीय दुर्बलता के रूप में देखी जाती है। वह है षंढपना, षंढत्व। षंढ शब्द का अर्थ होता है नपुंसक, और ये नपुंसकता, ये षंढत्व दो तरह का है। एक शारीरिक नपुंसकता और दूसरी वैचारिक या मानसिक नपुंसकता। जो लोग शारीरिक रूप से नपुंसक हैं उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इसी रूप में जन्म दिया है। प्रकृति ने जन्म से नपुंसक बनाया तो उस पर्यायगत दुर्बलता के वे शिकार हों तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के नपुंसक की बात बड़ी चिंतनीय और गंभीर है। वह है मानसिक नपुंसकता या वैचारिक नपुंसकता की। आज देखने में ऐसा आता है कि बहुत आयत लोग इस दुर्बलता के शिकार दिखते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखो, सच्चे अर्थों में पुरुष वही है जिसके अंदर साहस है, शौर्य है, संकल्प है और पराक्रम की क्षमता है। जो मनुष्य साहस खो दे, शौर्य खो दे, जिसके अंदर पुरुषार्थ न हो, पराक्रम न हो, वो सच्चे अर्थों में पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं अपनी बात की शुरुआत महाभारत के प्रसंग से कर रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र में रणांगण में अर्जुन ने अपने परिजनों को देखा तो घबरा उठा। वो घबरा उठा, अपना हिम्मत खो बैठा, हिम्मत हार गया। और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि न श्रेयोनुपश्यामि स्वजन हत्वा माधव। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मुझमें इसमें कोई भला नहीं दिखता। मैं अपने स्वजनों की हत्या करके कोई अच्छा नहीं समझता। मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और कहते हैं ऐसा कहकर
वो रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गए। मुझे नहीं मालूम कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ऐसा कब कहा और क्यों कहा, लेकिन इस घटना में एक बात प्रकाश में आती है कि जब मनुष्य का मन हताश होता है या व्यामोह से ग्रसित होता है तो उसके हृदय से ऐसे ही हताशा निराशा भरी बात निकलती है। रथ के पीछे चले जाने का मतलब ही है अपने हिम्मत को खो देना, पीठ दिखा देना। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधते हुए जो बात कही वो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने कहा क्लैब्यम मास्म गमय पार्थ नैतत् त्वयि उपयुज्यते। हे पार्थ, तुम अपने क्लैब यानी नपुंसकता का संढत्व का प्रदर्शन प्रकट मत करो। ये तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। न तत्त्वयि उपयुज्यते, ये तुम्हारे लिए किसी भी अर्थ में उपयुक्त नहीं है। उठो, युद्ध करो, गांडी वास्तव करे करो। अपना गांडी उठाओ, अस्त्र उठाओ और प्रहार करो। उठो, जागो, उद्यम करो और इन शत्रुओं का प्रहार करो। तुम इन्हें स्वजन कहते हो और सोचते हो इन्हें मारने में मुझे दोष लगेगा। अरे मुर्दों को, जिंदों को मारने में दोष लगता है। जो नैतिकता को खो चुके हैं वो जीते जी भी मरे हुए हैं। मरे को मारने में कोई दोष नहीं है। ये एक संदर्भ है, पर वहां जिस संदर्भ में बात कही गई वो बात मैं आज आप सबके बीच रखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन नपुंसकता छोड़ो, कर्तव्य करो, वीरोचित कर्तव्य करो। इस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी ये समय नहीं है, अभी समय युद्ध का है। रणभेरी बज चुकी है। अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो और अपने पौरुष और पराक्रम का प्रदर्शन करो। जागो, चेतो, उठो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कुल ये है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो वह अपनी नपुंसकता को प्रदर्शित करता है। संढत्व के 4 अर्थ हैं: कर्तव्य विमुखता, पलायन, भीरुता और कायरता। ये चारों स्थितियां मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। कर्तव्य विमुखता कभी नहीं होना चाहिए। मैं एक शास्त्र पढ़ रहा था, उस शास्त्र में मुनियों के संदर्भ में बात लिखी। श्वेतांबर शास्त्र की बात कर रहा हूं। हेमचंद सूरी की कृति है, हरिभद्र सूरी या हेमचंद सूरी, मैं भूल रहा हूं, संबोध प्रकरण ग्रंथ है। उसमें एक बात लिखी, एक समय था जब श्वेतांबर परंपरा में मुनिगण जरूरत पड़ने पर ही वस्त्र धारण करते थे। बाद में संपूर्ण वस्त्र अधिक आ गया। तो उन्होंने अपने संबोध प्रकरण में एक बात लिखी कि जो साधु जरूरत न रहने पर भी वस्त्र अधिक धारण करते हैं वे क्लीब हैं। क्लीब कहो, षंड कहो, नपुंसक कहो, नामर्द कहो, सब एक अर्थ है। मैं इस विषय में ज्यादा आगे कुछ नहीं कहना चाहता, पर ये वाक्य, ये संदर्भ मैं केवल इस अर्थ में लेना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन नहीं करता वो षंड है। ऐसा कहने में कोई भी अत्युक्ति नहीं। आज किसी व्यक्ति को नपुंसक कह दो तो उसे गाली लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे कैसे नपुंसक हो? पर नपुंसकता तुमने अपने जीवन में धर रखी है तो कोई कहे या ना कहे वो तो प्रकट हो रहा है। मर्दानगी दिखनी चाहिए तुम्हारे भीतर।
वीरोचित कर्तव्य तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए। तुम्हारे भीतर शौर और पराक्रम के लक्षण दिखने चाहिए। यदि ऐसा कुछ करोगे तो अपने जीवन का उत्कर्ष करोगे। कर्तव्य से विमुख होगे तो ये कभी भी तुम्हारे शौर्य की गाथा नहीं बन सकती। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विषमतम परिस्थिति में भी अपने पराक्रम का परिचय दिया है और सामने वाले शत्रुओं का सामना किया है। और बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने सामने वालों के पास जाकर के घुटने टेक दिए। हम अगर देखें तो अपने देश के इतिहास को पलट करके देखें तो ऐसे अनेक वीर राजा हुए, राणा प्रताप जैसे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के सामने जमकर लोहा लिया, प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। वे वीर आज भी पूरे मनुष्य जाति के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने वीरोचित कार्य किया, वे पुरुष हुए। लेकिन बहुत से ऐसे राजा महाराजा हुए, चाटुकार लोग हुए, जो जाकर के उनसे गुप्त अपने स्वार्थ के लिए संधि कर ली और उनके चरणों में जाकर घुटने टेक दिए। अगर मैं ऐसे कर्तव्य विमुख गद्दार राजाओं को संड कहूं तो कोई गलत है क्या? यही संडपना है। जो कर्तव्य से विमुख हो वो संड है। संत कहते हैं तो मनुष्य हो, पुरुष हो, तो वीरोचित कार्य करना। अपने जीवन में ऐसे संढत्त को कभी प्रकट मत होने देना। वैचारिक रूप से पराक्रमी बनो, मानसिक रूप से परिपक्व बनो। तुम्हारे जीवन में वो संकल्प दिखना चाहिए, साहस दिखना चाहिए, दब्बूपन नहीं होना चाहिए। तो कर्तव्य के प्रति दृढ़ता मन में जगनी चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि खुद तो अपने आप को बचाने जिनका दायित्व वो तो करते ही नहीं, बल्कि अपने साथ औरों को भी नुकसान करा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी अपने स्कूटर से जा रहा था, बरसात का दिन था, पानी उछता, पानी के छींटे एक पहलवान को लगी। वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, उसका पैजामा कुर्ता दोनों खराब हो गया। उसे गुस्सा आया, उसने गाड़ी रोक के उसे एक चांटा मारा। एक चांटा मारा तो फिर कहा, भैया देखो मुझे मार दिया सो मार दिया, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बोले क्या बोलते? उसने एक चांटा पत्नी को भी दे दिया। बोले भैया देखो पत्नी को मार दिया है, मैं बर्दाश्त कर लिया, पर मेरे बच्चों को मत मारना। उसने उसके दोनों बच्चे थे, दोनों को भी एक एक चांटा ठोक दिया। जब चारों को ठोक दिया तो उसने स्कूटर में किक मारी और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। घर आया, सबने बोला पापा आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? आप पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटवा दिए? बोले इसलिए कि अब कोई नहीं बोलेगा कि अकेले पापा पिटे, सब पिट गए। अब किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी, सब पिट के आए हैं, सब पिटे पिटाए हैं। मैं समझता हूं ऐसे पौरुष विहीन व्यक्तियों के लिए ही ये संड शब्द उपयुक्त होता है। सामना करो, मुकाबला करो, कर्तव्य विमुख कभी मत हो। इसी प्रकार दूसरा शब्द है पलायन, मैदान छोड़ देना, भाग जाना। हमारे यहाँ एक शब्द है रणछोड़ दास, है ना? एक है रण बहादुर और दूसरे होते हैं रणछोड़ दास। तो रणछोड़ वो जो पीठ दिखा के भाग जाए, नहीं, जीवन में कभी पीठ मत दिखाना। मैं किसी लड़ाई झगड़े और युद्ध और संग्राम की ही बात नहीं कर रहा हूं। जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हो, संकल्प के साथ आगे बढ़ो और उसकी अंतिम संभावना तक अपना प्रयास जारी रखो, तब तुम्हारे लिए जीत हासिल होगी। लक्ष्य तो बड़ा लिया चले और थोड़ी सी चुनौतियां आई, भैया आप तो मेरे बस का नहीं, चलो लौट चलो, नहीं, ऐसे लौटोगे तो लुढ़कते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। पहाड़ चढ़ते ना, पहाड़, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो बेरोक टोक चढ़ते ही जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं। तकलीफें होती है तो भी, उम्र दराज होने के बाद भी हमको चढ़ना है तो चढ़ना है, ठान कर जाते हैं और पूरी बंद ना करके लौट आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो सुबह
2 बजे चलते, रात के 8 और 9 बजे तक लौटते हैं। लेकिन हिम्मत के साथ, साहस के साथ चढ़ना है, अपने पैरों पर चलना है, चढ़ना है सो चढ़ना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जवान भी होते हैं, चढ़ना शुरू किए, थोड़ा ऊपर चढ़े, अरे अपने बस की तो नहीं है, मैं तो चला, या तो कोई डोली ढूंढो, नहीं नहीं मैं तो अब यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। क्या बोलेंगे उनको? आए काहे के लिए थे? ये क्या है? ये सब पलायन है। पलायन शब्द बहुत व्यापक संदर्भ में लेना। कभी भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ तो जब तक उसकी प्राप्ति की अंतिम संभावना शेष न रहे तब तक उसमें लगे रहो, डटे रहो, रास्ता मत मोड़ो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है तो पाकर ही रहना है। हाँ, लक्ष्य बनाते समय जरूर ध्यान रखो कि वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को मैंने पाया है, वो लक्ष्य की पूर्ति के पीछे मेरी पास संसाधन क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब बातों को देख करके अपना बड़ा लक्ष्य बनाओ और बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ जगाओ। हारो मत, मुंह मत मोड़ो, करना है तो करना है, और जब तक उस लक्ष्य को पाएंगे नहीं, डटे रहना है। रिवर्स होने का काम ही नहीं, अब पीछे नहीं मुड़ सकता, बढ़ गया सो बढ़ गया, अब आगे बढ़ना है, पीछे की बात ही नहीं, जो होगा सो होगा, दिस और दैट। कुछ लोग होते हैं दुविधा, अरे भैया कर तो लिए, अब होगा कि नहीं होगा, कहीं विफल ना हो जाऊं, क्या हो जाए, क्या करें, अरे इस तरह के कहते दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम, या संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय के संदेह के झूले में झूलता है वो झूलता ही रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। तो अपने जीवन में कभी भी पलायन धर्मी मत बनो। आजकल इस तरह की मनोवृत्ति बहुत है, किसी के साथ नहीं बनी उससे संबंध तोड़ दो, चाहे वो पत्नी हो या पति, माँ बाप के साथ नहीं बनी उनको छोड़ दो, किसी के साथ कुछ नहीं बना, अरे बनाने की बात सोचो, छोड़ने में क्या महारत है, क्या विशेषता है? सब तो छोड़ना है। बदलने की बात, अपने आप को बदलो, सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलने की बात सोचो। देखो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे पास एक युवक अपने भाई को लेकर आया, भाई ने शिकायत की कि महाराज जी बहुत कठिनाई है। बोले क्या बात है? बोले भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है। और भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है, हमें भैया से कोई शिकायत नहीं, पर भाभी का स्वभाव ठीक नहीं है और इनके साथ अब एडजस्ट कर पाना मेरे लिए बस का नहीं। मैंने जब उसके भाई की तरफ देखा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज जी ये बताओ, मैं इससे केवल यही पूछना चाहता हूँ, भाभी को तो मैं छोड़ सकता नहीं, ब्याह करके लाया हूँ, 7 फेरे हैं और 20 साल हो गए निभाते निभाते, महाराज जिंदगी भर निभाना है। भाभी को मैं छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल नहीं सकता, तो आप इसको आप बताइए मैं क्या करूं? भाभी को छोड़ सकता नहीं, उसके स्वभाव को मैं बदल सकता नहीं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने उसकी तरफ देखा और हमने उससे कहा, तू भाभी का स्वभाव भले न बदल सक, भाभी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल ले और उसका निर्वाह कर। भाभी से भाग कर क्या करेगा? आखिर तू बोल रहा है तुम दोनों भाइयों में 10 साल का अंतर है, इतने साल से तेरे घर में भाभी है, 20 साल हो गए तूने निभाया है, तो उसको थोड़ा बहुमान दे। नेचर किसी का कोई हो, उसे निभाने में हमारे जीवन की महानता है, तोड़ने में नहीं। पलायन नहीं, पारायण। छोड़कर भागना बड़ा है जी। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज हमको दीक्षा लेनी है। बोले क्यों भाई, क्या बात हो गई, दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? बोले महाराज हमारी घर में किसी से बनती नहीं। हम बोले घर, तेरी दीक्षा के पहले घर में नहीं बनती, दीक्षा ले लेगा तो संघ में नहीं बनेगी। वहां से भाग के आए यहां से भाग के कहां जाएगा? ध्यान रखना, भाग कर दीक्षा नहीं ली जाती, जाग कर दीक्षा ली जाती।
भाग करके दीक्षा नहीं ली जाती, जाग करके दीक्षा ली जाती है। और जागता वही है जिसका भाग्य जागता है। भागो मत, जागो और त्यागो। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी चुनौती आए, डरो मत, भागो मत, जागो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। समस्या को सामने खड़े रखोगे तो उलझे रहोगे, और समाधान की तरफ दृष्टि रखोगे सुलझ जाओगे। समस्या को सामने मत रखो, समाधान की संभावना तलाशने की कोशिश करो। पलायन नहीं करना है, सामना करना है। ध्यान रखना, युद्ध के विषय में कहा जाता है कि युद्ध में अपने जान बचाने की खातिर पीठ दिखाकर भागने से अच्छा प्राणों की आहुति दे देना है। जो प्राणों की आहुति देता है उसे वीर और शहीद के रूप में जाना जाता है, और जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है उसे संढ कहा जाता है, उसे नपुंसक कहा जाता है, उसे क्लीब कहा जाता है। वो रणछोड़ दास बन जाता है। बहादुरी के साथ सामना करो। पर मेरे प्रवचन का अर्थ ये नहीं ले लेना कि आज तो महाराज ने कहा आ जाए मार कूट के ठीक कर दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बाहर की लड़ाई की तो मैं कभी चर्चा ही नहीं करता। चर्चा क्या, बड़ाई बाहर की लड़ाई में कभी चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं लड़ाई भीतर की हो। जो तुम्हारे दोष हैं, तुम्हारी दुर्बलताएं हैं, तुम्हारे अंदर की दुर्गुण है, उनसे लड़ो, उनको दूर करो। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे ना, तो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जीवन का एक रूप ही अलग होगा। तो कभी पलायन की बात मत सोचो, मुझे पारायण करना है। तीसरी बात, डरपोक हो रहना। डरपोक, दब्बू, कई लोग होते हैं बड़े डरपोक। अरे भैया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, डरते हैं। एक के साथ ऐसा हुआ, घर में चोर आए। चोर आए तो आहट हुई। पत्नी ने पति को जगाया कि देखो घर में चोर आए, कुछ करो। तो चोर का नाम सुनते ही कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। पत्नी कह रही, अरे चोर आए हैं, चोर अभी दूसरी जगह, आप ऐसे कांपोगे तो क्या होगा? ऐसे चोर के नाम से कांपोगे तो क्या होगा? आपको अभी हमारे समय कांपने का समय नहीं है, अभी तो मुकाबला करने का समय है। हम तो कह रहे कि आप ठीक है, अब आप कांप रहे, आप यहीं रहो, मैं उनका मुकाबला करने जा। नहीं नहीं तुम मत जाना, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? बोले नहीं जाएंगे भी तो कुछ हो जाएगा, फिर अभी एक का नहीं दोनों का होगा। पत्नी ने कहा, आप जैसे दब्बू व्यक्ति के भरोसे घर कुछ नहीं चल सकता, आप शांति से रहो। उसने अपने पति को कमरे में बंद किया और खुद दूसरे कमरे में जाकर के आसपास के लोगों को सूचनाएं दी। फोन के माध्यम से लोग इकट्ठे हो गए और तब तक उसने चोरों को अपने बातों में लगाए रखा, चोरों को पकड़वा दिया। लोगों ने कहा इसकी सूझबूझ और विवेक की सराहना की कि इसने कितने सूझबूझ से अपना काम किया। और उसके पति के बारे में जो लोगों ने पति का हाल जाना, बोला कैसा दब्बू है, क्या है। कई लोग होते हैं थोड़ी सी बात से घबरा उठते हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं, सामना करने का जज्बा अपने भीतर जगाओ, मुकाबला करना सीखो। और यदि कोई ऐसी चुनौती सामने आती है तो उसका डट कर सामना कर जवाब दो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने अंदर कायरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डरने का काम नहीं, डरना है तो केवल पाप से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो भगवान से डरना और किसी से मत डरना। डरना है तो गुरु से डरना और किसी से मत डरना। बाकी और किससे डरना है? गलत करो नहीं तो डरो मत, और गलत करके डरने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें गलत कभी करना ही नहीं, न डरना है न डराना है, अपितु जीवन भर अपने कर्तव्य में डटे रहना है। ये प्रयास होना चाहिए। जो व्यक्ति महान होते हैं वे कभी डरते नहीं। उनके सामने चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए,
दृढ़ता से उसका मुकाबला करते हैं। राजा अपने वजीर से किसी बात को लेकर क्षुब्ध हो उठा। उसने घोषणा करा दी कि कल वजीर को सूली पर चढ़ाया जाएगा। वजीर को, मंत्री को कल सूली पर चढ़ाया जाएगा, सरेआम सूली पर, आम चौराहे पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। संयोग से ये सूचना जब वजीर के पास पहुंची, वो वजीर का जन्मदिन था और उसके सारे प्रशंसक उसके जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे। इसी उत्सव के मध्य राजाज्ञा उन तक पहुंची कि कल दिन के 12 बजे आम चौराहे पर इनको सूली पर चढ़ाया जाएगा। सब लोग स्तब्ध रह गए, नाच गान बंद हो गया। वजीर ने कहा चालू करो नाच गान, चालू करो नाच गान। लोग कह रहे ये कैसे नाच गान हो गए, हाथ तो पैर ही कीलित हो गए, हम चल से कैसे सकते हैं। बोले मैं कह रहा हूं चालू करो नाच गान, आपको कल सूली पर चढ़ाया जाएगा और आप कह रहे नाच गान चालू करो। हाँ कल चढ़ाया जाएगा, आज थोड़ी। जब चढ़ाया जाएगा तो चढ़ाया जाएगा, सूली पर चढ़ने की बात कल है, आज तो जीवन का आनंद लेने की बात है और मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ूंगा। मैं नाचते हुए ही सूली पर चढ़ना चाहता हूं, चलो चलने दो, नाचते हुए मैं सूली पर चढ़ूंगा, जो हुआ होने दो। नाच गान चालू हुआ। राजा ने अपने गुप्तचरों से पूछवाया कि वहां का माजरा क्या है, वहां का माजरा क्या है। जवाब दिया गया कि महाराज वहां तो कोई फर्क नहीं, बड़ा आनंद है, वहां कोई मातम नहीं, बल्कि ऐसा आनंद है जैसे किसी के पुत्र का जन्म हुआ, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। राजा ने तुरंत वजीर को, मंत्री को बुलाया और कहा मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, मैं अपना आदेश वापस लेता हूं, क्योंकि जो जीना जानता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं आपको वापस लेता हूं और मैंने केवल आपके जज्बात की परीक्षा के लिए काम किया था, मुझे कुछ करना नहीं था। तुम्हारे सामने जब कभी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है तो तुम क्या करते हो? अचानक कुछ हो जाए, अधिकतर लोग घबराते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, समझ होती है, संयम होता है, सूझबूझ रहती है, वो कभी भी घबराता नहीं, अपितु उस सिचुएशन को पूरी तरह समझने की कोशिश करता है और उसका सॉल्यूशन खोजता है कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है। वो सॉल्यूशन खोजो और उसके अनुरूप अपना जीवन जियो, तो जीवन का आनंद है। वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, निरंतर वो जागरूक होना चाहिए। मुझे डरपोक नहीं बनना और कायर भी नहीं बनना। जो जब जैसा है उसका सामना करके, मुकाबला करते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है, तभी हम अपने पुरुषत्व को या मनुष्यत्व को सार्थक कर पाएंगे। जो लोग फिजिकली नपुंसक होते हैं या जिनके अंदर शारीरिक नपुंसकता बढ़ती है, वे उसके 25 इलाज करवाते हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लोग बताते हैं, लेकिन मानसिक और वैचारिक नपुंसकता के प्रति लोगों का ध्यान कम जाता है। मैं मानता हूँ तन की नपुंसकता तो केवल संतति को रोकती है, मन की नपुंसकता पूरी संस्कृति को खंडित कर डालती है। संतति के विच्छेद से उतना नुकसान नहीं जितना कि संस्कृति के विच्छेद से। अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हो तो अपने पौरुष को प्रकटाओ, जागरूक रहो, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो जिससे आत्मा की स्थायी समुन्नति हो सके और जीवन का चिर विकास कर सके। हमारा मार्ग सिद्धों का मार्ग है और सिद्धों का मार्ग साहसी और पराक्रमियों का है, डरपोक और नपुंसकों का नहीं, बुज़दिल और नामर्दों का नहीं। अपने अंदर मर्दानगी आनी चाहिए,
जिससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा घटित कर सके, स्वयं की रक्षा कर सके और औरों की भी रक्षा कर सके। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर दीनता आती है, तुम्हारे अंदर हीनता आती है, तुम्हारे अंदर डब्बूपन आता है और तुम्हारे अंदर वीरता के भाव आते हैं, तो समझ लेना तुम मर्दानगी से दूर हो रहे हो। तुम्हारा पुरुषत्व, पौरुष लांछित हो रहा है। उसे बचाओ और जीवन को सतपथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफलीभूत होगा और अपने जीवन को हम एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकें। मैं आज मंगल भावना करा करके पूरा करूंगा। बहुत दिन हो गया, आज मंगल भावना करेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो जब क्षोभ कहीं भी हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें और पापों का क्षय हो। इस धरती के इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल सब मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।